Ang kolong popi ang chẳng tu ngon. पाई जाती है। हम लोग क्लाउडेड लियोपार्ड जो उसका एबंडेंसी का वजह से है, और एशिया में हम लोग का फर्स्ट जो 1997 और 98 में उसका जो लाइव कैमरा जो ट्रैप यहाँ पर हुआ है, और जो कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि टाइगर भी बाईपास यहाँ में होते रहते हैं। वो कॉमन है, हिमालयन डियर है, सांबर है, और आपका लियोपार्ड है, बार्किंग डियर, हॉग डियर, वाइल्ड पिग, इंडियन पोर्कुपाइन, इंडियन पंगोलिन, जंगल कैट, लियोपार्ड कैट, मतलब कैट फैमिली का तो ऑलमोस्ट नहीं, सब है ही। और टाइगर भी मतलब साइटिंग तो नहीं, कैमरा में ट्रैप हुआ है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तितलियों की विभिन्न प्रजातियां भी हैं, जिसमें आपातानी ग्लोरी भी शामिल है। इसका नाम आपातानी जनजाति के नाम पर रखा गया है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तितलियों की 300 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें भूटान ग्लोरी, केसरे हिंद, ब्राउन गॉर्गन शामिल है। हर साल डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश एक लोकल एनजीओ गुनुजीरो के साथ मिलकर जीरो बटरफ्लाई मीट का आयोजन करता है, जिसमें देश भर से कई बटरफ्लाई एंथुसियास्ट भाग लेते हैं। ताले में 100 से अधिक मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ रोडोडेंड्रन की 25 विभिन्न प्रजातियां भी हैं। रोडोडेंड्रन पांगेनम एक रोडोडेंड्रन की प्रजाति है जो बस अरुणाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, और अब तक केवल लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्ट की गई है, जिसका नाम ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पांगे कैंप के नाम पर रखा गया है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देश का पहला ऑर्किड कंजर्वेशन ट्रेल है, जो पांगे कैंप के 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अब ऑर्किड्स की बात करें तो हमारे पीछे ही जो यहाँ पे आज से 3 साल पहले एक ऑर्किड कंजर्वेशन ट्रेल बनाई गई थी, जिसमें अराउंड 180 स्पीशीज जो इस एरिया में मिलते हैं, और इस एरिया से मतलब है मेरा जीरो, याचुली, याजली इस एरिया में मिलते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। उन्हें लाकर यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया, और उन्हें जिसे इन सिटू कंजर्वेशन अब कहते हैं। ऐसा नहीं कि उसे लाके हम एक म्यूजियम की तरह रख दिए हैं, उन्हें लाइव पेड़ों पे लगाया गया ताकि वो उसके ऊपर सेटल हो जाएं, एस्टैब्लिश हो जाएं और फ्लावर करें। इस समय ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्न्स के विभिन्न प्रजातियों की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बहुत काम किया जा रहा है। कि जैसे ही आप एंट्री गेट पे टच करते हैं तो फर्न्स आपका ऐसे मोस्ट वेलकम करते हैं जैसे कि आप कहीं हेवन में आ गए हो फर्न्स के। तो दिस लाइक ए एडवेंचरिंग टू ताले। I already collected in last tour to something around 120 species and this expedition I also collected 40 species already. ताले में बैम्बूस के 8 अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती हैं। उनमें से एक प्रजाति देश में केवल ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही पाया जाता है। ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल के लिए बस एक संरक्षित स्थान ही नहीं, ये एक पौराणिक स्थान भी है। हमारा माइग्रेशन स्टोरी के अनुसार जीरो वैली अभी जहाँ आपातानी लोग बसे हुए हैं, तो उधर आने से पहले ताले वैली में था।
तो ताले वैली में 1-2 साल इधर आपातानी लोग बस गए थे। तो उन लोगों ने देखा कि जब धान लगा के देखा तो धान को पकने में 11 महीना लग रहा है। तो इस वजह से उन लोगों ने सोचा कि यहाँ बसना मुश्किल है, तो फसल अगर जल्दी नहीं निकलता है तो हम क्या खा के बेचेंगे। इसलिए वो लोग सोचा कि यहाँ से और इससे ज़्यादा अच्छा एक जगह देखते हैं सोच के देन दे वेंट टू जीरो वैली एंड सेटल डाउन हियर। पारंपरिक मूल्यों और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से ताले स्थानीय समुदाय के लिए एक बहुत ही खास स्थान है। यही कारण है कि आपातानी लोग ताले के संरक्षण के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के साथ मिलकर काम करते हैं। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन या अन्य अधिकारियों से वैलिड परमिट के साथ आप वर्ष के किसी भी समय ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की यात्रा कर सकते हैं। ताले क्षेत्र के लोगों के लिए एक विरासत है और उन सभी प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय भी, जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा में ताले में पनपते हैं। Nitin popi ya di dari sili ekera